फ्रेंड्स अपनी मॉर्निंग नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर। लंबे समय से आप लोगों की मांग थी कि एक ऐसा वीडियो जो खाद्य तेल के ऊपर बनाया जाए, जो सरल सहज तरीके से समझाया जाए कि खाद्य तेल क्या है, किस प्रकार से यूज करना चाहिए, कौन से बेहतरीन तेल हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं, जो खाद्य तेल है इसको सदियों से, यानी कि खाद्य तेल और जो फैट है फ्रेंड्स यानी कि घी है, इसको सदियों से हमारे रसोई घर का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, भाग रहा है फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पे इसके बिना हमारी रसोई घर अधूरी है। इसके बिना लगभग आप ऐसा समझ सकते हैं कि 80 से 90% व्यंजन बिना तेल और घी के संभव नहीं हो पाता फ्रेंड्स। यानी कि हर घर में इसके नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है। जो तेल घी है फ्रेंड्स, इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। ये निर्धारित कर सकता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे या कि हम बीमार रहेंगे। ऐसा भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके माध्यम से, यानी कि तेल और घी के माध्यम से, क्या हम किसी न किसी खतरनाक बीमारियों को तो न्योता नहीं दे रहे हैं, उसको इन्वाइट तो नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, या कि हमारे शरीर में वो जन्म तो नहीं ले ली हैं। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। और आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि मार्केट में कई तरह के ऑयल और घी आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पे बहुत सारे अच्छे भी हैं फ्रेंड्स और बहुत सारे हार्मफुल भी हैं। जो निश्चित तौर पे यदि हम नहीं जानते हैं, यदि हम गलत तेल और घी का इस्तेमाल कर लेते हैं या कि करते आ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसकी जागरूकता हमें नहीं है, तो निश्चित तौर पे बहुत गंभीर बीमारी का हम अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं फ्रेंड्स, या कि वो आ चुकी है या कि आ जाएगी फ्रेंड्स। इसलिए हमें आपको इसके प्रति अवेयरनेस लाना जरूरी है। और निश्चित तौर पे वही तेल घी हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे जीवन में स्वास्थ्यवर्धक हो और निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार की बीमारियों से हमें बचाए भी और हमारे शरीर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो। तो फ्रेंड्स आइए हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय लेके आप जरूर इसको देखिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें हम वो भी चीजें बताएंगे जो कि आप जानते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जो जानते हैं फिर भी इस वीडियो को हिस्सा होगा। बहुत सारे नए लोग हैं या कि बच्चे हैं या कि स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसमें से क्या क्या बात करेंगे, इसमें से हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो तेल और घी है ये है क्या, यानी कि इसका हम जो इंट्रोडक्शन या के ऊपर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके सोर्सेस, यानी कि कहाँ से हम घृत और जो तेल होता है फ्रेंड्स, यानी कि ऑयल और फैट को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये चीज़ें आप जानते हैं, फिर भी हम इसमें बताएंगे फ्रेंड्स। हम बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, यानी कि घी और तेल यानी कि फैट और ऑयल के क्या क्या यूजेस हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं या कि क्या क्या हैं फ्रेंड्स। और हम बात करेंगे कि बेस्ट ऑयल की क्या क्या विशेषता है, यानी कि जो बेस्ट ऑयल है, फैट है, इसकी क्या क्या विशेषता है फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखेंगे ये लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को अपन शक्कर, ग्लूकोज बोल सकते हैं, उसी प्रकार से अपन जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स वो अमीनो एसिड बोल सकते हैं। उसी प्रकार से जो लिपिड्स होता है उसको अपन फैट और ऑयल के तहत या बक्सेस के तहत अपन उसको लेते हैं। तो लिपिड्स का एक भाग है फ्रेंड्स कि बेस्ट फैट और ऑयल की क्या विशेषता है, उसमें क्या अंतर होता है, ऑयल और फैट में क्या क्या अंतर है, या कि कैसे आप समझ सकते हैं कि ऑयल है या कि फैट है, इसको हम बताएंगे फ्रेंड्स। हम बात करेंगे कि जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर एडिबल ऑयल, WHO और NIN-ICMR की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। उसका जो कंपेरिजन है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या बोला है कि कितना अपने को सैचुरेटेड फैटी एसिड खाद्य तेल में होना चाहिए, कितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ्रेंड्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और उसमें से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सही रेशियो क्या होना चाहिए, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स जो जिस आयल के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन सा आयल, जो इस सब डाटा के बाद ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ हम किसी पार्टिकुलर किसी तेल के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सर्वे के आधार पे, जो इन कंपेरिजन के आधार पे जो बेस्ट तेल होगा, आपको कोई भी तेल मिले जो हम डाटा बताएंगे उसके आधार पर अगर बेहतर है तो आप उसी तेल को इस्तेमाल करिए। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। अभी हम बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे किसी कंपनी से हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना तो हम किसी कंपनी की बुराई करेंगे, ना ही किसी कंपनी की हम तारीफ करेंगे। ये जो सर्वे है, जो डाटा है, जो WHO, जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो एजेंसीज हैं जो डाटा देती हैं, रिकमेंड्स करती हैं, उसके अनुसार जो परफेक्ट होगा उसको आपको हमें सबको सेवन करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फिट हो। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे कि इसके कंपेरिजन के ऊपर, जैसा कि अपन ने बताया कि बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो रिफाइंड प्रोसेस होता है, कि जो रिफाइंड प्रोसेस होता है उसमें किस प्रकार के केमिकल, कितने प्रकार का रिफाइंड प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ फॉर
आय, यानी कि जो इस सर्वे के आधार पे जो बेहतरीन, जो हमारे हेल्थ का रक्षक हो सके, उस तेल के ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन से बेहतरीन तेल के लिए अवार्ड दिए गए हैं और न्यूज़पेपर के क्या क्या सर्वे रहे हैं, न्यूज़पेपर क्या कहता है किस तेल के बारे में फ्रेंड्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो अंत में जो बेहतरीन खाद्य तेल है जो हमारे आपके लिए जीवन रक्षा का कार्य करता चला आ रहा है फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे इसको वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जा रहा है, कई देश इसको लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। और खुद फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि इस तेल को हम 2008 से सेवन कर रहे हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा वो भी हम तरीके बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल, यानी कि इसकी पहचान क्या है, प्रस्तावना क्या है, कि तेल होता क्या है फ्रेंड्स। जैसा कि अपन ने शुरू में बताया कि जो वसा होता है फ्रेंड्स, वसा और तेल जिसको फैट और ऑयल बोलते हैं फ्रेंड्स, ये ऊर्जा के ठोस और बेहतरीन महत्वपूर्ण ये सोर्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ये अति आवश्यक होते हैं फ्रेंड्स, है ना। रासायनिक रूप से जो वसा और तेल होता है फ्रेंड्स, ये ग्लिसरॉल के ट्राइमस्टर्स होते हैं ये, और हाई फैटी एसिड ये होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि हाई फैटी एसिड इनको कहा जाता है। ये किस चीज़ के होते हैं, ग्लिसरॉल और ट्राइमस्टर्स और हाई फैटी एसिड ये होते हैं फ्रेंड्स। अब इनके सोर्सेस क्या है ना, जैसा कि अपन ने बताया फ्रेंड्स कि हमारे शरीर में ये ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण सोर्स हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, लेकिन जो फैट होता है फ्रेंड्स ये शरीर में हमारे स्टोर रहता है और बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को ये रेगुलेट करता रहता है, हार्मोनल फंक्शन को ये रेगुलेट करता रहता है फ्रेंड्स। अब जब कभी भी खाना आपको नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो ये क्या होता है, जमा हुआ जो आपका फैट होता है हमारे शरीर उसको ग्लूकोज के रूप में एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देती है और हम चलते रहते हैं, अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। सभी प्राणियों में होता है फ्रेंड्स। अब सोर्स आपको पता ही है फ्रेंड्स कि मूलतः ये वनस्पति और पशुओं से, यानी कि ये एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम इसके जो सोर्स हैं फ्रेंड्स वो हैं। यानी कि जो प्लांट किंगडम के सोर्सेस हैं फ्रेंड्स उसमें से आप देख सकते हैं जैसे नारियल का कोकोनट जिसको ऑयल बोलते हैं वो हो गया, आपका अलसी का तेल जिसको अपन फ्लैक्स सीड बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण तेल है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से मस्टर्ड जिसको अपन सरसों बोलते हैं फ्रेंड्स, तिल का तेल यानी कि सिसमन ऑयल हो गया, कलौंजी जिसको अपन ब्लैक सीड या कि नाइजीरिया सरीबा अपन इसको कह सकते हैं, ओलिव ऑयल हो गया फ्रेंड्स, आलमंड ऑयल हो गया। इस तरीके से वनस्पति के बहुत सारे और सोर्सेस हैं जिसको कि आप सामान्यतः इस्तेमाल करते ही रहे हैं। इसके सोर्सेस है फ्रेंड्स वो है एनिमल किंगडम। अब पशुओं से भी अपन इसको लेते हैं, यानी कि जीवधारियों से भी अपन घी और ऑयल को कलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो काऊ है, आपका बफेलो हो गया, गोट हो गया, है ना, इस तरीके से सीप हो गया, इनके जो दूध होता है उससे हम लोग सदियों से हमारे पूर्वज घी कलेक्ट करते आए हैं और उसको हम आप इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी जीवधारी हैं जिनके मांस में जमी हुई जो चर्बी होती है उसको हम पिघला के उसको कलेक्ट करते हैं, आपने देखा ही होगा फ्रेंड्स, है ना। जैसे टिक का तेल है उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और भी जीवधारी हैं जिनका इस्तेमाल हम करते रहे हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में मछली के तेल का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप देखते होंगे टूना सालेमन फिश है, क्रिल ऑयल है यानी कि क्रिल फिश होती है उससे तैयार किया जाता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सोर्स हो गए फ्रेंड्स कि जिसको हम तेल और घी कलेक्ट करते रहे हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यूज ऑफ फैट एंड ऑयल, यानी कि इनके यूजेस क्या क्या हैं फ्रेंड्स, कि हमारे जीवन में यानी कि मनुष्य इसको किस प्रकार से हम आप इस्तेमाल करते आए हैं और कर रहे हैं। जैसा कि अपने शुरू में बताया फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें आप जानते हैं, फिर भी इस वीडियो का ये हिस्सा है, इसको जानना जरूरी है फ्रेंड्स, जिससे कि सभी को बेहतरीन जानकारी हो सके फ्रेंड्स। तेल एवं घी जैसा कि आपको पता है, यानी कि फैट एंड ऑयल का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में हम हमेशा से इस्तेमाल करते रहे हैं, तलने के लिए, भुनने के लिए, तड़का लगाने के लिए फ्रेंड्स, अचार, मसाले, नमकीन एवं अन्य व्यंजन बनाने के लिए इसका हम सदियों से उपयोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब इसका फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये तो खाने के लिए हो गया, लेकिन इसको बाह्य प्रयोग के लिए भी बहुत सारा तेल का उपयोग है फ्रेंड्स। जैसे आप देखें अभ्यंग यानी कि मालिश करना, अभ्यंग का मतलब होता है आयुर्वेद का भाषा है फ्रेंड्स, यानी कि शरीर में मसाज करना, मालिश करने के लिए उपचार किया जाता है। ब्यूटी केयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, है ना, बाहरी लेप के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके साथ फ्रेंड्स बहुत सारे औषधि तेल आयुर्वेद में जो सदियों से औषधियों को
मिला के बनाए जाते रहे हैं और उसको इस्तेमाल किया जाता रहा है फ्रेंड्स। बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे त्वचा रोग हो गया तो आपने मरीचियात तेल लगा दिया फ्रेंड्स। इसी प्रकार से बहुत सारे दर्द के लिए आते हैं, जैसे महानारायण तेल हो गया, धन्वंतरी तेल हो गया फ्रेंड्स, है ना, प्रसारणी तेल हो गया, आपका बला तेल हो गया, बला सुगंधा तेल हो गया। इस तरीके से आज बहुत सारे तेल हैं फ्रेंड्स, जिसमें से कई प्रकार के लगभग 70-80-100 प्रकार के औषधियों को मिला के तेल को बना लिया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। हेल्थ बेनिफिट ऑफ फैट एंड ऑयल। तो फ्रेंड्स यह एक अनडिजॉल्व यानी कि अघुलनशील पदार्थ होता है। यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर हमारे टिश्यूज के निर्माण करने का ये कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, अगर ग्लूकोज के साथ घी मिल जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बोल देंगे फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अगर ये प्रोटीन के साथ मिल जाए इसको अपन क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, लिपोप्रोटीन बोल देंगे। यानी कि लिपिड्स का मतलब होता है फैट या ऑयल। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाए तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कि ग्लूकोज के साथ मिल गया। इसी प्रकार से अगर प्रोटीन के साथ मिल गया तो उसको अपन लिपोप्रोटीन बोल देंगे फ्रेंड्स। मिल के हमारे जो टिश्यूज होती हैं उसका निर्माण करने का ये कार्य करता है फ्रेंड्स। और आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये बहुत अच्छा होता है, यानी कि हमारे आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स उसको ये रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है फ्रेंड्स। ये हमारे शरीर में एनर्जी बनाए रखने का ये कार्य करता है। ये हमारे शरीर में एक प्रकार से एनर्जी के रूप में ये जम जाता है फ्रेंड्स, और समय समय पे हमारी शरीर इसको यूटिलाइज करती है, हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करती रहती है। जब आप फास्टिंग में रहते हैं या कि बहुत ज़्यादा जब आप एक्सरसाइज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी हो जाती है, तो उस दौरान जमा हुआ जो एनर्जी है, जो फैट है, वो पिघलता है, डिजॉल्व होता है, और जो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है फ्रेंड्स वो ग्लूकोज के रूप में ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है और हमारी शरीर इसको ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर लेती है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा कार्य करता है, हमारे शरीर को मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, यानी कि हमारे शरीर को लचीलापन लाता है, यानी कि हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बना के रखता है फ्रेंड्स, जिससे कि हमारे जोड़ में दर्द नहीं होता। अगर इसका अभाव हो जाता है तो जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मसल्स वीक हो जाती हैं फ्रेंड्स। यानी कि हमारे मूवमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसके बहुत अच्छे रोल रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने पढ़ा ही होगा, नहीं तो हम बता रहे हैं। आपके जो विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, इनकी डिजॉल्विंग 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, यानी कि एक फैट और एक वाटर। तो जो फैट के विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ADE के हैं, ये फैट के साथ घुलनशील है, यानी कि किसके साथ डिजॉल्व होगा, ये फैट के साथ होगी। ADE के B और C ये वाटर सलूबल विटामिन होती हैं, यानी कि फैट सलूबल और वाटर सलूबल। तो जो वाटर सलूबल है वो कौन सी है, B और C है, इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे, अंगों को सुदृढ़ एवं सुंदर बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है और है फ्रेंड्स। शरीर को संपूर्ण, जैसा कि अपन ने बताया कि हार्मोनल फंक्शन और मेटाबॉलिक फंक्शन को ये मेंटेन करने का ये कार्य करता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगला पॉइंट है वो है बेस्ट फैट एंड ऑयल की विशेषता। ये तो हो गया फ्रेंड्स, हमने बेसिक परिचय देने की कोशिश किया कि तेल घी क्या है, कहाँ से मिलता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और इसका हमारे शरीर में कैसे यूज किया जाता है और किस प्रकार से हमारे आपके लिए उपयोगी रहा है। अब हम बात करेंगे कि बेस्ट फैट एंड ऑयल की इसकी विशेषता क्या क्या है, यानी कि ये किस प्रकार से हो जिसको कि हमें आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे लिपिड्स प्रोफाइल या कि न्यूट्रिएंट्स हमारे खाद्य तेल या घी में मौजूद होने चाहिए जो शरीर के हिसाब से परफेक्ट हो, ना तो कम हो ना तो एक्सेस हो, यानी कि ना तो ज़्यादा हो ना तो ये कम हो, और हमारे शरीर के हिसाब से परफेक्ट हो और हमारे आपके लिए बेनिफिशियल हो, जिसमें से कि फैटी एसिड्स जैसे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसी प्रकार से सैचुरेटेड फैटी एसिड और फ्रेंड्स यानी कि संतृप्त और असंतृप्त। तो फ्रेंड्स जो संतृप्त वसा है और जो असंतृप्त है, संतृप्त तो जैसे अपन ने बता दिया कि एक है, और इसी प्रकार से जो असंतृप्त है जिसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, उसमें से 2 है, एक मोनो और एक पोली। यानी कि मोनो यानी सिंगल, पोली यानी कि मैनी यानी कि कई, उसका जो बांड होता है हाइड्रोजन को, उसके ऊपर बात कर रहे थे फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रेंड्स इसमें से कितना होना चाहिए, कितना इसमें से फैटी एसिड खासकर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होनी चाहिए, इसमें से ओमेगा 369 भी हो फ्रेंड्स, इसमें से विटामिन के सोर्सेस होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड के भी सोर्सेस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ट्रांसफैट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें परफेक्ट हो वही एक बेहतरीन आपका फैट और ऑयल हो सकता है जो हमारे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये कितना होना चाहिए, इसको हम आगे बताते हैं। इसका सही रेशियो क्या होना चाहिए हमारे आपके जो खाद्य घी और तेल है, तो उसमें से इसका सही रेशियो क्या होना चाहिए, अभी अपन इसको जो कंपेरिजन चार्ट है उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि फैट और ऑयल में अंतर क्या है।
अब फ्रेंड्स बार बार हम बात कर रहे थे घी और तेल, तो अब आपके मन में आया होगा सर ये घी तेल है क्या। घी का मतलब होता है वैसे भी चीज फ्रेंड्स कि जो सामान्यतः टेम्परेचर पे जम जाए, और ऑयल का मतलब है वो ना जमे, है ना। दूसरा चीज फ्रेंड्स, जो ऑयल होता है उसमें फ्रेंड्स ना जमने वाला ऑयल है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, और जो जम जाता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। उससे फ्रेंड्स जो नहीं जमता वो बेहतरीन है, लेकिन उसमें भी दो है जैसा कि मैंने बताया, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सबसे इसमें बेहतरीन जो है हमारे आपके लिए वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि वह तेल जो कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी ना जमे उसको अपन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, और जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जम जाए उसको अपन फैट बोलेंगे फ्रेंड्स। ये चीज हमेशा आप याद रखेंगे। अब आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है यानी कि जो संतृप्त वसा है, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो शुरू में अपन ने बताया फ्रेंड्स, मिल्क है, बटर, पनीर है, कोकोनट, मूंगफली, फ्राइड जो प्रोडक्ट हैं जिसको अपन बार बार हीट करते हैं, मीट है यानी कि जो मांस से तेल निकाला जाता है, या कि ये भी जो नॉन वेज के सोर्सेस हैं, तो ये सब क्या है सैचुरेटेड फैट है फ्रेंड्स, यानी कि जमने वाले हैं, और ये हमारे आपके लिए ये हार्मफुल होता है। अगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा होता है ये हमारे आपके लिए हार्मफुल हो जाता है फ्रेंड्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये कोलेस्ट्रॉल के उच्च सोर्सेस होते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल हमारी शरीर खुद प्रोडक्शन करती है फ्रेंड्स, इसको हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की भी आवश्यकता होती है, लेकिन जो उसका सही रेशियो है उसके हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। अगर ये कम या ज्यादा हो जाए तो भी हार्मफुल है फ्रेंड्स, लेकिन ज्यादातर केसेस में वर्तमान में आप देखें फ्रेंड्स कि आप जांच कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल लोगों के शरीर में बढ़ा ही मिलता है। इसीलिए हमारे आपके मन में ये चीज बैठा दिया गया है कि कोलेस्ट्रॉल ऐसी दवा खाइए कि ऐसा प्रोडक्ट खाइए जो कोलेस्ट्रॉल को कम करे। ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए, या कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करे, ये कहना चाहिए। उसको खत्म नहीं करना है, उसको बैलेंस कर देना है, यानी कि जो उसका सही रेशियो है उस पे लाके अपने को मेंटेन करना है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फ्रेंड्स ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के भाग है, पॉली और मोनो शुरू में हमने बताया। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि ये एक प्रकार का फ्रेंड्स पुअर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी इसमें से होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन की जो स्टेबिलिटी होती है उसमें बहुत कम होती है फ्रेंड्स। और ये इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री तो होता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होता है वो पुअर होती है, लोअर होती है। तो फ्रेंड्स अब इसमें से कौन कौन से तेल आपके आते हैं, अब इसको आप देखेंगे, जैसे कि सनफ्लावर हो गया आपका, सनफ्लावर हो गया जिसको कार्डी ऑयल कहते हैं फ्रेंड्स, सोयाबीन का हो गया, और इसी प्रकार से कॉर्न ऑयल हो गया। ये कुछ उदाहरण हैं आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अब हमारे आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड माना जाता है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें से लोअर कोलेस्ट्रॉल रेशियो होता है फ्रेंड्स। अब जैसा कि अपन ने शुरू में बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी खुद तैयार कर लेती है, तो इसकी हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है, और खाद्य तेल में अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी शरीर उसको खुद तैयार करती है। अब इसमें कौन कौन से उदाहरण है फ्रेंड्स, इसमें से गुड ऑक्सीडेशन, यानी कि बहुत अच्छा इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है। और इसके जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया आपका जैसे कि मस्टर्ड का ऑयल हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके कुछ जैसे फ्लेक्स ऑयल हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण ऑयल हैं जो कि इसके एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स। राइस ब्रान ऑयल इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे अगला फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि NIN हैदराबाद, अ प्रीमियर न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेड ऑफ फैट कंपोजिशन, यानी कि जो NIN है और उसके साथ ICMR है, इन्होंने कौन सा तेल रिकमेंड किया इसमें से कि सही जो फैट्स प्रोफाइल हो, यानी कि जो लिपिड्स प्रोफाइल हो, वो फ्रेंड्स कौन कौन कितना होना चाहिए जो इन्होंने रिकमेंड्स किया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका जो रेशियो है फ्रेंड्स, वो चाहे आप 100 ग्राम या कि पर लीटर के हिसाब से या केजी के हिसाब से आप कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से बता दिया गया है फ्रेंड्स। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है यानी कि SFA, ये 27 से लेके 33% के आसपास ही होना चाहिए फ्रेंड्स। और इसी प्रकार पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है यानी कि पूफा जिसको बोलते हैं, वो 27 से लेके 33% इसका होना चाहिए फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको मुफा बोलते हैं, इसको फ्रेंड्स 33 से लेके 40% के आसपास इसको होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये जो कंपैरिजन है जिन्होंने बताया है कि ये जो रेशियो है ये किस खाद्य तेल में है, तो
एक इनका डाटा दिया है कि उस डाटा के आधार पे ये कितना होना चाहिए, उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से तेल में कितना इसका जो रेशियो है वो है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि ये जो सोर्स है फ्रेंड्स, इसको हम बता दें क्योंकि ये कोई हमारा सोर्स नहीं है फ्रेंड्स, यानी कि सोर्स रिपोर्ट ऑफ WHO NIN वर्कशॉप ऑन डाइटरी फैट्स एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये जुलाई 7 से 8 जुलाई 2005 को किया गया था, हेल्ड एट NIN हैदराबाद। यानी कि जैसा कि अपने बताया फ्रेंड्स कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN का जो उन्होंने एक प्रोग्राम हुआ था हैदराबाद में 7 और 8 जुलाई 2005 को, तो उन्होंने ये चार्ट दिया था, डेटा दिया था। उसके हिसाब से फ्रेंड्स उन्होंने बताया है कि देसी घी और बटर में जो इसका रेशियो है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड का फ्रेंड्स। बस एक क्रम से बताते जाएंगे जिससे हमको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड R1 ना बोलना पड़े। जो हम पहला बोलेंगे वो होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और तीसरा होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, ये और इसके साथ साथ इसमें से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या मिला है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देसी घी और बटर में फ्रेंड्स इसका 67 और 3 और 30 का रेशियो है, यानी कि 67, 3 और 30 का रेशियो है। इसी प्रकार से आपका वनस्पति जो घी आता है फ्रेंड्स उसमें से 60 और 0 और 40 का रेशियो है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से पाम ऑयल जो है फ्रेंड्स उसमें से 50, 10 और 40 का रेशियो है। इसके साथ फ्रेंड्स इसमें से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल से भी इसमें से मिला हुआ है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगला है कॉल्डी ऑयल। कॉल्डी ऑयल में 978 यानी कि पोलोअनसैचुरेटेड फैटी में 78% है, बहुत ज्यादा है। और इसी प्रकार से इसमें से अगला 13 का रेशियो है, टोकोफेरॉल इसमें से मिला हुआ है। सनफ्लावर ऑयल में 12, 69 और 19 का रेशियो है, इसके साथ इसमें टोकोफेरॉल भी है फ्रेंड्स। फिर आप देख रहे हैं कि सोयाबीन में फ्रेंड्स इसमें से 15, 61 और 24 का रेशियो है, टोकोफेरॉल मिला हुआ है। और इसके साथ फ्रेंड्स कॉर्न ऑयल में 13, 59 और 28 का रेशियो है, इसमें भी टोकोफेरॉल मिला हुआ है। फिर फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि कॉर्न ऑयल जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि 13, 59, 28 टोकोफेरॉल। फिर कॉटन सीड ऑयल में 26, 55 और 19 टोकोफेरॉल इसमें भी है। फिर आपका मस्टर्ड ऑयल है, इसमें से 3, 29 और 68 रेशियो है, टोकोफेरॉल इसमें भी है। अब फ्रेंड्स आपका कैनोला ऑयल इसमें से 6, 32 और 62 का रेशियो है, टोकोफेरॉल इसमें भी है। इसी प्रकार से आपका ओलिव ऑयल है, इसमें से 16 और 11 और 73 का रेशियो है और टोकोफेरॉल इसमें भी है। फ्रेंड्स अब आपका ग्राउंड नट आता है जो मूंगफली का तेल है, उसमें से 22 यानी कि 22, 33 और 45 यानी 22, 33 और 45 का रेशियो है, बीच इसमें से टोकोफेरॉल मिला हुआ है। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि ग्राउंड नट ऑयल जो है अपना इसका 22, 33 और 45 का रेशियो इसमें टोकोफेरॉल मिला हुआ है। अब फ्रेंड्स अगला जो है वो है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल में 24, 34 और 42 का रेशियो है, टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल और इसमें से ओरिजिनल भी है। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे समझिएगा, जो राइस ब्रान ऑयल है इसका जो सही रेशियो है, जैसे कि अपन ने बताया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड 24 का रेशियो है, परसेंट है। उसी प्रकार से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें से 34% है फ्रेंड्स। अगला है आपका इसमें से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि 42 यानी 42% है फ्रेंड्स। इसके साथ इसमें से टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल यानी कि विटामिन ई और विटामिन ई ग्रुप का ही फ्रेंड्स आपका टोकोट्राइनॉल्स होता है फ्रेंड्स, उसी ग्रुप का है वो भी, और ओरिजिनल है। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है फ्रेंड्स, इसको हम आगे बताएंगे कि ये किस प्रकार से हमारे आपके शरीर में कार्य करते हैं। कि आपने देखा कि जो राइस ब्रान है ये सबसे बेहतरीन है। 13 तेल का जो उन्होंने चार्ट दिया था उसके आधार पे उसमें से क्या क्या जो लिपिड्स प्रोफाइल है और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमने बताने की कोशिश किया है, जो आपके सामने मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ अब ये तो निर्णय हो गया कि राइस ब्रान बहुत अच्छा तेल है, इसका सबसे अच्छा है और इन सभी तेल से अच्छा राइस ब्रान है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि राइस ब्रान में भी कौन सा राइस ब्रान सबसे अच्छा है, इसको भी यहाँ पे समझने की जरूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में आज राइस ब्रान के बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से किसी पार्टिकुलर ब्रांड का हम नाम नहीं लेंगे, ना अच्छाई ना बुराई, हम सिर्फ तुलना करेंगे, जो हमारे लिए बेहतर होगा उसको हमें सेवन करना है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं बेहतरीन राइस ब्रान कौन है। उसके पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि राइस ब्रान क्या है। इसका नाम आपने सुना होगा फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पर अब राइस ब्रान के ऊपर बात हो रही है तो इसको भी आपको जान लेना जरूरी है। ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। तो फ्रेंड्स भूसी से चावल को अलग करने के बाद ध्यान रखेंगे, भूसी को हमने अलग कर दिया यानी कि हस्क भूसी,
उसका कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि चावल के भूसी से बना है। भूसी से नहीं बनता फ्रेंड्स, उसको अलग कर दिया जाता है, यानी कि हस्क को अलग कर दिया जाता है। अब बात आती है कि आपके हाथ में है चावल। अब आप देखे होंगे कि जब चावल प्योर आप डायरेक्ट किसी धान को छील के निकालिए तो वो सफ़ेद नहीं रहता। उसको जब अच्छी घिसाई की जाती है ना, यानी क्रश किया जाता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि जब आप चावल को धोते हैं घर में, जब बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा घास देते हैं तो एकदम चमकीला हो जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है। उसी प्रकार से उसका जो ऊपरी लेयर होता है वो येलोइश होता है फ्रेंड्स, और कई बार ब्राउन होता है फ्रेंड्स। तो वो ऑयली एक प्रकार का परत होती है। तो उसको आज फ्रेंड्स मशीनरी युग आ गया, तो उस चावल को सफ़ेद बनाने के लिए उस भाग को निकाल, असली शक्ति उसी में है फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो चावल का जो ऊपरी लेयर है फ्रेंड्स, जिसको अपन ब्रान बोलते हैं, उसी ब्रान का ये तेल है फ्रेंड्स, उसी से इसको निर्मित किया जाता है, निर्माण इसका किया जाता है फ्रेंड्स। अब आगे बात करेंगे कि ये जो राइस ब्रान है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बेहतरीन, जिसका कि अभी तक कोई तोड़ नहीं फ्रेंड्स, एपी ऑर्गेनिक्स का राइस ब्रान, जो कि आरसीएम नामक एक कंपनी है फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके माध्यम से इस तेल को हम 2008-9 से सेवन नियमित रूप से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ शादी विवाह, अचार, मसाले, जो भी चीज़ इस्तेमाल होता है, हम लोग इसी ऑयल का इस्तेमाल करते रहे हैं, यानी कि लंबा समय हो गया फ्रेंड्स। आप ऐसा समझ सकते हैं करीब 15-16 साल से हम लोग इस ऑयल को कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में 1-2 सालों के लिए थोड़ा सा दिक्कतें हुई थी, तेल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे मिलना शुरू हुआ हम लोग इसको नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या क्या हैं और उनका रोल क्या क्या है फ्रेंड्स, उसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हम इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करेंगे वो रहेगा फ्रेंड्स अप्रोक्स पर 100 ग्राम। इसका जो न्यूट्रिशनल फैक्ट के ऊपर हम बात करेंगे वो अप्रोक्स पर 100 ग्राम के रेशियो के हिसाब से हम बात करेंगे। तो इसमें जो एनर्जी वैल्यू है फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए। एनर्जी वैल्यू 900 इसमें से किलो कैलोरी है। उसी प्रकार से प्रोटीन इसमें से 0 है, कार्बोहाइड्रेट 0 है, ये ऑलरेडी हमारे खाने में हम इसको प्राप्त कर लेते हैं फल सब्जियों या अनाज से। फ्रेंड्स अब इसमें से शुगर की भी 0 है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब्जियाँ खाएंगे, उसमें ये चीज़ आपको मिल ही जाएगा। अब इसमें से फैट, क्योंकि फैट है फ्रेंड्स 100 ग्राम इसमें से फैट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें से 24 ग्राम, जैसा कि अपन ने शुरू में बताया। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें से 34 ग्राम है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 42 ग्राम है, और इसमें से ट्रांस फैट एसिड जो है फ्रेंड्स वो 0 है। और किसी भी खाद्य पदार्थ में 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। इसको 2% से कम ही हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तेल और किसी भी तेल या घी को जब बार बार आप गर्म करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट पैदा हो जाता है फ्रेंड्स। अब इसमें से कोलेस्ट्रॉल अपन ने शुरू में ही बता दिया कि हमारी शरीर इसका खुद निर्माण करती है फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे इसकी हमको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसमें से कोलेस्ट्रॉल भी 0% है। इसमें से विटामिन ई है फ्रेंड्स, इसमें से 50 mg है, यानी कि टोकोफेरॉल फ्रेंड्स, इसमें से आपका 50 mg है। इसमें से टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल भी है फ्रेंड्स, यानी कि विटामिन ई की ये सोर्स है। और इसी प्रकार से आपका इसमें से ओरिजिनल है जो कि 1400 मिलीग्राम है। अभी इसमें से ओमेगा फैटी एसिड की भी मात्रा अब इसमें से आने लगी है फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पे हमारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमेगा जो है फ्रेंड्स, हमारा आपका जो ब्रेन का कंटेंट्स होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें से ओमेगा फैटी एसिड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है फ्रेंड्स, भाग होता है। और फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसमें से जो आपका टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल और जो ओरिजिनल, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, और निश्चित तौर पे ये हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसमें से टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई है, और ये विटामिन जो ई है फ्रेंड्स, ये फैट सलूबल विटामिन के अंतर्गत ये आती है, ADE के, कि ये फैट के साथ ये घुलनशील हैं। तो इसमें से एडिबल जो खाद्य जो वनस्पतियाँ होती हैं फ्रेंड्स, लगभग उसमें से ये पाया जाता है। जैसे बादाम में आपको मिल जाएगा, यानी कि आलमंड में मिल जाएगा, आपको अखरोट यानी कि वालनट में आपको मिल जाएगा, मूंगफली ग्राउंडनट में, और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी में ये आपको विटामिन ई का ये सोर्स है, और उसमें से ये पाया जाता है फ्रेंड्स। एक चीज़ हम आपको बता दें फ्रेंड्स, उसके बाद हम आगे बात करें कि जो अभी हमने बताया जो ओरिजिनल है, जो आपका टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल है, ये फल सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में इसकी पाई जाती है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो सबसे ज़्यादा राइस ब्रान में ही पाया जाता है फ्रेंड्स। यानी कि जो अगर आप फल सब्जियां प्रॉपर ले रहे हैं तो उसमें से ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ बात करें खाद्य तेल की, कि खाद्य तेल में अगर ये चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। जो टोकोफेरॉल है इसका मेन काम क्या है फ्रेंड्स? ये एक हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पर हमारे मसल्स के ऊपर काम करता है, ये हमारे स्किन के ऊपर काम करता है, ये माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेटर का ये कार्य कर जाता है फ्रेंड्स, ये हमारे बॉडी बिल्डिंग का कार्य कर जाता है, और इस तरीके से इसके बहुत सारे कार्य हैं। तो
एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसको भी आप समझ लें क्योंकि ये शब्द बार बार आता है। ये हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने के कार्य करते हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के हार्मफुल चीज़ें को जनरेट नहीं होने देते हैं और हमारे मसल्स को ये स्वस्थ बना के रखते हैं, किसी प्रकार का वीक नहीं होने देते। और जब फ्री रेडिकल्स निकल जाएगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और सर्कुलेशन हमारा ठीक हो जाएगा, यानी कि हमारा हार्ट स्वस्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हाई एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमें पड़ती है, जो कि फल और सब्जियों में सामान्यतः मिलती है, लेकिन यहाँ हम जैसा कि बताया कि हम तेल के ऊपर बात कर रहे हैं, फैट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे टोको ट्राइनॉल के ऊपर। तो फ्रेंड्स टोको ट्राइनॉल ये भी विटामिन ई का ग्रुप है, जैसा कि अपन ने शुरू में बताया, ये बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली इसका जो रोल है वो हार्ट हेल्थ के ऊपर है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर, यानी हड्डियों को स्वस्थ बनाता है, हड्डियों को कमजोर नहीं होने देता, हड्डियों को क्षरण नहीं होने देता फ्रेंड्स। और ये बहुत ही बेहतरीन एक प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को स्वस्थ बना के रखती है। फिर फ्रेंड्स अब आ गया ओरिजिनल, यानी कि इसको अपन गामा ओरिजिनल बोलते हैं फ्रेंड्स, इसमें से गामा ओरिजिनल पाया जाता है। तो यह एक प्रकार का, जैसा कि अपन ने बताया कि एक एंटीऑक्सीडेंट ही है फ्रेंड्स। इसका जो सोर्स है वो राइस ब्रान है, यानी कि चावल का जो ब्रान होता है उससे प्राप्त किया जाता है। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इसी में पाया जाता है। एवं इसके साथ साथ जैसे गेहूं का छिलका हो गया, फल हो गए, सब्जियां, इन सब में इसको, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी इसके अच्छे सोर्सेस हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स रिफाइन प्रोसेस के आधार पे, यानी कि अब अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि रिफाइन की जो प्रोसेस है उसके आधार पे आज रिफाइंड तेल तो बहुत सारे मिल रहे हैं फ्रेंड्स। अब उसमें से एक केमिकली रिफाइंड होता है, एक फिजिकली रिफाइंड होता है। तो केमिकली और फिजिकली रिफाइंड क्या है फ्रेंड्स, इसको अपन समझ लेते हैं। तो जो केमिकली रिफाइंड होता है फ्रेंड्स, इसमें से आज बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका फास्फोरिक एसिड हो गया, कई प्रकार के एल्कोलॉइड्स हो गया, खासकर कास्टिक सोडा हो गया। इसके साथ साथ एक्टिवेटेड जो क्ले होता है फ्रेंड्स, साइट्रिक एसिड, टेम्परेचर रखा जाता है, और हाई लेवल के जो आज फ्लेवर्स आते हैं या कि अन्य ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी डालते हैं जिसमें से कि तेल में खुशबू बनी रहे और लंबे समय तक ये खराब भी ना हो फ्रेंड्स। इसलिए इसको प्रिजर्वेटिव भी बहुत डालते हैं, जो कि ये सभी केमिकल्स जो हमने बताया कि फास्फोरिक एसिड हो गया, एल्कोलॉइड्स हो गए, कई प्रकार की फ्रेंड्स, जैसे कास्टिक सोडा हो गया, एक्टिवेटेड क्ले हो गया, आपका साइट्रिक एसिड्स इसमें से डाला जाता है, फ्लेवर्स डाला जाता है, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल हैं। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारे आपके लिए हार्मफुल हैं और इसके सर्वे क्या कहता है, डाटा क्या कहता है, न्यूज़पेपर में क्या क्या कहा गया है, उसको भी आप देखेंगे फ्रेंड्स। अब अगला प्रक्रिया फ्रेंड्स फिजिकली रिफाइन। तो फिजिकली रिफाइन क्या है फ्रेंड्स, फिजिकली जो रिफाइन ऑयल होता है इसमें से ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसके अंदर पाए जाने वाले जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो सुरक्षित बनी रहें और निश्चित तौर पे ये किसी भी प्रकार से हमारे आपके लिए हार्मफुल ये ना हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया जाता है। इसको किसी भी प्रकार से तपाया नहीं जाता फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे आप किसी चीज़ को तपाएंगे तो औषधीय चीज़, यानी कि हाई टेम्परेचर में रखेंगे, हीट करेंगे, तो उसका जो औषधीय गुण है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वो बहुत सारी नष्ट हो जाती है, या कि ऐसे उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं जो हमारे आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए फिजिकली रिफाइन और एपीआर ऑर्गेनिक्स का जो तेल है फ्रेंड्स, इसमें फिजिकली रिफाइन के आधार पर इसको बनाया जाता है। इसमें सभी नेचुरल प्रॉपर्टीज डाली जाती हैं, किसी भी प्रकार के हार्मफुल प्रॉपर्टीज को नहीं डाली जाती, और ऐसे इसमें से इस प्रक्रिया में जो हमारे औषधीय गुण हैं वो बने रहते हैं। ओरिजिनल इसमें से अलग से मिला दिया जाता है फ्रेंड्स, है ना। और निश्चित तौर पे ये हमारे आपके लिए अमृत तुल्य और बहुत ही बेहतरीन ऑयल हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे आपके लिए ये बेनिफिशियल है, यानी कि इसके हमारे आपके लिए क्या क्या इसके लाभ हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको इसको बता देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये जो बहुत अच्छा काम करता है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान, ये हड्डियों में कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है। ऑस्टियो प्रोसिस के ऊपर बहुत बड़े इसके सर्वे रहे हैं और लंबे अनुसंधान में ये देखा गया है कि जो राइस ब्रान ऑयल है ये हमारे हड्डियों को सुदृढ़ एवं मजबूत बना के रखता है। इसका प्रयोग चूहों के ऊपर किया गया और ये देखा गया कि जो हड्डियों का जो सही कंसंट्रेशन है ये ऑयल बना के रखता है, यानी कि हमारे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। ये ऑयल बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि विभिन्न अध्ययनों के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो निम्न गुणों के साथ साथ ही हमारे आपके लिए भरपूर हैं। ये जो टोकोफेरॉल है, जैसा कि अपने शुरू में बता दिया लेकिन पुनः बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, यानी कि ये हेल्प इन इन्हेंसिंग इम्यून सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे ये पाचन तंत्र को ये ठीक रखने में मदद करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करता है। ये बहुत अच्छा काम करता है कैटरेक्ट्स, यानी कि मोतियाबिंद आँखों में होने वाली एक बीमारी है तो उसको ये ठीक करने का कार्य करता है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा काम करता है। हेल्प इन रिड्यूसिंग दी रिस्क ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, यानी कि कैंसर रिस्क और हार्ट संबंधी समस्याओं के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रहा है। ये बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स।
इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। अब हम बात करेंगे टोकोट्राइनल्स जो होता है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये ठीक रखता है। ये कैरोटिड जो आर्टरीज होती है उसको फिट रखने का कार्य करता है, हमारी बॉडी फंक्शन है उसको ठीक रखने का कार्य करता है। यानी कि धमनियों में जो एक प्रकार का सिकुड़न हो जाता है उसको ये ठीक करने के ये कार्य करता है। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है फ्रेंड्स, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को ये ठीक रखने के लिए जाना जाता है। ये बहुत अच्छा काम करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर एंड ट्यूमर से ये बचाने का कार्य करता है। ये मेंटेन करता है प्लेटलेट्स को ये ठीक रखने का कार्य करता है। ये कार्य करता है फ्रेंड्स हमारी स्किन को स्वस्थ स्किन को रखने का ये कार्य करता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ओरिजिनल हो गया आपका, ये काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है, ये हाइपरटेंशन को ठीक रखता है, ब्लड शुगर को ठीक रखने का कार्य करता है, ये हमारे लीवर फंक्शन को मेंटेन करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को ठीक करता है यानी कि हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। बोन एंड मिनरल्स डेंसिटी के ऊपर इसके बहुत अच्छे रोल रहे हैं फ्रेंड्स। ये मेनोपॉजल सिम्टम्स अक्सर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, तो महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद, मासिक धर्म समाप्त होने के बाद रजोनिवृत्ति जिसको बोलते हैं, उसके बाद कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसके ऊपर इसके बहुत अच्छे रोल रहे हैं, उसको ये ठीक रखने का कार्य करता है। एसिडिटी को ये नहीं होने देता फ्रेंड्स, और यहाँ तक कि जो पेप्टिक अल्सर है, जो एब्डोमिनल अल्सर हैं कहीं भी, उन सबको ठीक रखने का कार्य करता है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों को ये ठीक रखने के कार्य करता है। और न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है, एंटी एजिंग का कार्य करता है, बॉडी बिल्डिंग का भी ये कार्य करता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसके मेडिसिनल यूजेस रहे हैं फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पर इसके कई इसके सर्वे भी रहे हैं फ्रेंड्स। अगर उसको हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि हम पॉइंट टू पॉइंट अपन ने शुरू में बता दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा कि कौन से रिसर्च क्या कहते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके ये चीज़ें दिया है, तो उसको आप देख लेंगे फ्रेंड्स, और किस प्रकार से ये कार्य करता है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स इसको जो अवार्ड मिले हैं, तो अवार्ड बहुत सारे इसको मिले हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, प्रोफेसर केवी थॉमस एक्स मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर अवार्ड बाई हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल कंसेक्यूटिव 13 ईयर, यानी कि प्रोफेसर केवी थॉमस भूतपूर्व कृषि मंत्री द्वारा सबसे ज़्यादा रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल के उत्पादन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एपी ऑर्गेनिक्स के जो मालिक हैं एपी शर्मा जी को इन्होंने सम्मानित किया है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से तो ऑनर्ड इन ईयर 2007 बाई ऑनरेबल द एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बाई नेशनल अवार्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसको दिया गया है फ्रेंड्स। इसको 2009 में भी एक बेहतरीन पुरस्कार मिला है, ऑनर्ड ऑन अगस्त 28, 2009 बाई श्री दिनसो पटेल द एक्स सेंट्रल मिनिस्टर फॉर स्टेट बाई स्पेशल प्राइज फॉर एक्सीलेंट वर्क मैनशिप के ऊपर इसको एक बेहतरीन अवार्ड मिला है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से इसको 2010 में भी एक बेहतरीन अवार्ड मिला, ऑनर्ड ऑन अगस्त 31, 2010 बाई नेशनल अवार्ड फॉर कमेंडेबल्स इंडेवर बाई द ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा इसको एक बेहतरीन ये अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स, जिसमें से इनके सराहनीय कार्य के ऊपर इनको इनाम मिला फ्रेंड्स। इसी प्रकार से इसको एक और बेहतरीन अवार्ड दिया गया हमारे फॉर्मर और लेट प्रेसिडेंट मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया। द सीएमडी ऑफ आरसीएम हेल्थ गॉड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिस्टर AR शर्मा हैज बीन अवार्डेड बाई अ नेशनल अवार्ड बाई आवर एक्स प्रेसिडेंट लेट ऑनरेबल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फॉर हिज रिकमेंडेबल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको एक बेहतरीन अवार्ड मिला फ्रेंड्स। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बहुत सारे न्यूज पेपर का भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि उनके माध्यम से आपको जानकारी दी गई कि किस प्रकार से मार्केट में जो आज तेल अवेलेबल हैं किस प्रकार से हार्मफुल है फ्रेंड्स। तो इसको मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण अखबार हैं फ्रेंड्स, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यू दिल्ली वेडनेसडे 11 अगस्त 1999, इन्होंने जानकारी दिया है कि एडिबल ऑयल एड्स ऑन कोलेस्ट्रॉल फ्री ट्रायल्स टू बी बैरेड, इस तरीके से इसका दिया गया है फ्रेंड्स। और पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार हार्ट स्पेशलिस्ट ने विश्व हृदय दिवस पर लोगों को राइस ब्रान ऑयल खाने की सलाह दी, ये भी है फ्रेंड्स, इसको भी आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे टुमारो, वहाँ भी इसके बारे में जानकारी दी गई है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हिंदुस्तान टाइम ने भी दिया है, 14/2/2023 को दिया है। मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक का कारण उन्होंने सरसों के तेल को बताया है, आप इसको भी देख सकते हैं। कुछ अखबारों द्वारा किया गया विश्लेषण बहुत सारा है फ्रेंड्स, आप उसको भी देख सकते हैं। एम्स ने क्या कहा इसके बारे में, आप उसको भी देख लीजिए। और ये चीज़ें
फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमने बताया और निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि यह अमृततुल्य हार्ट का कवच जीवन रक्षक अमृततुल्य आयला को प्राप्त कहाँ से होगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो जो आपके पास तक पहुँचा रहे हैं आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, उनके माध्यम से ये आपको तेल प्राप्त हो जाएगा। यदि वो नहीं पहुंचा सकते तो वो तरीका आपको बता देंगे, लेकिन आपको यह आयल हर संभव में मिल जाएगा और आपको सेवन करना चाहिए फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पे यह एक जीवन रक्षक आयल है। यहाँ से एक वो आईडी आपके साथ बना देंगे फ्रेंड्स, और आईडी बनाने के बाद कुछ परसेंटेज आपको एमआरपी से छूट भी मिलेगा। आपको जीएसटी पेड यानी कि टैक्स पेड बिल भी आपको मिलेगा फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पे आप देश के विकास का भी हिस्सा बनेंगे। और निश्चित तौर पे अगर जीएसटी पेड आपको बिल मिलेगा तो हम आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, और आपको एमआरपी से कम दाम में भी मिलेगा। आप उनसे बात करके अपनी आईडी जरूर बनवा लें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।